हेलो स्टूडेंट्स, अवकलन की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हमारी दूसरी क्लास है और इसमें आप लोगों को हम अवकलन के बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताने जा रहे हैं। आप पूरी क्लास को ध्यान से कीजिएगा क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। यदि इस समय आप लापरवाही करोगे तो आप इसका परिणाम जो है परीक्षा में ज़रूर देखने को आपको मिलेगा। इसलिए आप मेहनत से पढ़ते रहिए और लगातार आपको जो भी क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं उन क्लासों को आप लगातार जो है करते रहिए, क्योंकि क्लासों के माध्यम से आपको लगातार कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है और नई नई क्लासों में आप लोगों को नए नए क्वेश्चनों से सामना करना पड़ रहा है। और जब आप नए नए क्वेश्चन का सामना करोगे तभी जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका सामना आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए फिलहाल आप लोग सभी लोग समझ रहे हैं और क्लासों को कर भी रहे हैं, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन होगा। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है आपका कि फलन e की पावर cos x स्क्वायर, e की पावर cos x स्क्वायर का आपको क्या करना है भाई, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। आपको पता है हमें जिस भी फलन का अवकलन करना होता है या अवकल गुणांक ज्ञात करना होता है, सबसे पहले उसको हम y के बराबर मान लेते हैं। तो उसको हमने y के बराबर मान लिया। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए आप सभी ने पढ़ा है e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, फिर x का अगेन होता है। अगर यहाँ पर हम cos x स्क्वायर को ये मन में मान के चले कि ये x लिखा है तो e की पावर cos x स्क्वायर का समाकलन e की पावर cos x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर x के स्थान पर है कितना, x के स्थान पर cos x स्क्वायर है तो cos x स्क्वायर का अगेन कर लेंगे हम, है ना। ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर cos x स्क्वायर। cos x स्क्वायर का हम समाकलन करेंगे तो हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर को x मानेंगे। cos x का जो अवकलन होता है वो आप सभी को पता है माइनस का साइन x होता है। ठीक है, तो x के स्थान पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का हम अगेन करेंगे जब तक कि x का 1 ना हो जाए। तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिख लेते हैं, फिर इनटू में e की पावर cos x स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर का आपका 2x हो जाएगा। ये जितना आया है ये आपके इस फलन का क्या है भाई, अवकल गुणांक है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये प्रश्न अच्छा लगा होगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2019 में पूछा जा चुका है, अंसार पेपर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको सॉल्व कराया जा रहे हैं ये सारे प्रश्न आपको अंसार पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, बस आप इन्हीं क्लासों को कर लीजिए बस। अगला क्वेश्चन है, देखिए भाई मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को देख लीजिए। y इक्वल टू लॉग साइन एक्स, कुछ ना कुछ इन क्वेश्चनों में दम जरूर है। लॉग साइन एक्स प्लस का टेन एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस का टेन एक्स हो तो आपको क्या निकालना है भाई, डी बाई डी एक्स निकालना है। आप डी बाई डी एक्स का मतलब ये है कि जो फलन y है उसका x के रिस्पेक्ट में अवकल गुणांक निकालना है। तो यहाँ पर देखिए जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर लॉग साइन एक्स का अवकलन करोगे तो लॉग साइन एक्स को आप लॉग x मान के अवकलन करोगे। लॉग x का अवकलन 1/x होता है और x के स्थान पर यहाँ कितना है भाई, साइन x है। तो साइन x है चूंकि, तो साइन x का हम क्या करेंगे भाई, अगेन अवकलन करेंगे। और tan x का जब हम अवकलन करेंगे तो tan x का अवकलन कितना हो जाएगा भाई, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, tan x का अवकलन कितना हो जाएगा भाई, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन कितना होता है भाई, कॉस एक्स प्लस ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू आपको मिल जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये आपको मिल जाएगा कॉट एक्स प्लस का ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। आप देख सकते हो ये आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैंने अवकलन कर ली, लेकिन एक बात मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछूंगा। इतना तो आसान था, ये प्रश्न आसान था, लेकिन इसी प्रश्न में अगर ये जोड़ दिया जाता कि y इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस टेन एक्स हो तो d बाई डी एक्स का मान निकालना है आपको, और इसमें एक कंडीशन दे दी जाती है कि यदि
x बराबर π/6, इसको मैंने नहीं लिखा था तो इसको भी लिख लेते हैं। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया है। यदि x इक्वल टू π/6 दिया हो तो x इक्वल टू अगर π/6 दिया होगा तो आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, है ना। x इक्वल टू π/6, तो यहाँ पर हमने जैसे अवकलन कर लिया, अब हमें d/dx की वैल्यू निकालना है किस पर भाई, x इक्वल टू π/6 पर। तो ये आपका हो जाएगा cot π/6 प्लस सेक स्क्वायर π/6। π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो d/dx की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी मिल जाएगी, देखिए यहाँ पर हो गया cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री की वैल्यू सभी को पता है कितनी होती है, √3 होती है, प्लस उसके बाद सेक स्क्वायर π/6, यानी सेक स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू आप सभी को पता है, जो cos 30 की होगी उसका उल्टा कर दीजिए। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, उसका उल्टा करोगे 2/√3 हो जाएगी। इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा √3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो आपको यहाँ से अब चाहे इसको आप थोड़ा सा गुणा कर लीजिए, और नहीं अगर आप यही आंसर लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी √3 प्लस 4/3 जो होगा वो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन में थोड़ा सा हेर फेर कर देता है बस, ठीक, बाकी चीज़ें वही रहती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये प्रश्न अच्छी तरीके से भली भांति समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, बिना टाइम को लॉस किए हुए। यहाँ पर हम समय को लॉस नहीं करेंगे भाई, मुझे पता है कि आप सभी लोगों के पास समय बहुत कम है। चलिए बढ़ते हैं इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आज का महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है कि फलन, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, फलन 2x प्लस 3y इक्वल टू sin x ये दिया गया है। तो आपको क्या करना है भाई, d/dx का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, d/dx का मान निकालना है। ये फलन दिया गया है तो d/dx का मान निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष, क्या करने पर भाई, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, अचर पद है, x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस 3 y का x के रिस्पेक्ट में d/dx होता है वो लिख दिया मैंने, sin x का अवकलन हो जाएगा cos x। अब देखिए ये 2 उधर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 3dy/dx इक्वल टू ये आपका हो जाएगा cos x और माइनस का 2, ये 2 उधर गया तो आपका माइनस का 2 हो गया। क्लियर हुई इतनी बात। यहाँ से अगर हम d/dx की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी मिल जाएगी हमें, cos x माइनस 2 और अपान में 3। ये आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। यहीं पर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अगर d/dx की वैल्यू निकालना है, यदि x बराबर π/2 या x बराबर π/3 ऐसे दे दिया जाता तो यहीं पर आपको पहले तो आपको अवकलन करना है और बाद में आपको x के स्थान पर वैल्यू पुट कर देनी, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों में आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा बनता है। चलिए बढ़ते हैं इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई, कि आप जो है अवकलन कीजिए, किसका अवकलन कीजिए, cot क्यूब 2x का। ठीक है, cot क्यूब 2x का आपको निकलना है अवकल गुणांक। देखिए cot क्यूब 2x का अवकल गुणांक निकलना है तो तुम्हें देखिए सबसे पहले इसको देखिए आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, cot 2x का होल क्यूब लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब इसका अगर x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष हम अगर यहाँ पर अवकलन करेंगे, देखिए y का आपका हो जाएगा dy/dx। ठीक है, यहाँ पर cot 2x को हम ये मान के चलेंगे कि ये x लिखा हुआ है और सभी लोग जानते हो कि x की पावर n का अवकलन होता है nx की पावर n-1, तो n आगे आ जाएगा और cot 2x की पावर 3 से 1 जाएगा, 2 बच जाएगा। और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फिर करते हैं, जो x के स्थान पर होता है, x के स्थान पर cot 2x है तो cot 2x का हम अगेन कर देंगे। किसी को कोई आपत्ति, कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। ये आपका हो गया dy/dx इक्वल टू 3 और ये आपका हो गया cot स्क्वायर 2x। cot 2x का समाकलन करेंगे तो माइनस का cosec स्क्वायर 2x हो जाएगा, x के स्थान पर यहाँ पर 2x है, 2x का अगेन अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 3 cot स्क्वायर 2x इंटू में माइनस का cosec स्क्वायर 2x और 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में
1 हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 कॉट स्क्वायर 2x और यहाँ माइनस लगा दीजिए इनटू में कॉसेक स्क्वायर 2x। बस यही आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए हैं, आंसर पेपर में जो हैं, गेस पेपर में जो हैं, ठीक है, उदाहरण में जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर लेकर बताया जा रहा है। क्लास को आप मिस ना करें, पूरी क्लास को ध्यान से देखा करें। ये मत सोचें कि हमको सारे प्रश्न आते हैं, एक बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कहता है कि यदि, देखिए बहुत ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन लिया है, यदि y इक्वल टू 4e की पावर x और इनटू में साइन पाई बाई 2 प्लस 5 की पावर x, तो आपको किसका मान निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है। यही तो निकालना है। चलिए इसका हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, 4 हो जाएगा बाहर। ठीक, अब इसमें कंफ्यूजन क्या रहती है, देखिए साइन पाई बाई 2, अरे भैया साइन पाई बाई 2 का मतलब साइन 90 डिग्री होता है, उसका मान तो 1 हो ही जाएगा। बहुत लोग इसका भी अवकलन करने लगते हैं। चलो साइन पाई बाई 2 बाहर कर देते हैं, अचर पद बाहर कर दो। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा केवल e की पावर x का ही, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा 5 की पावर x का। ठीक है, अब जिसको सूत्र आता है तो वो कर ले जाएगा। डी बाई डी एक्स इक्वल टू 4 इंटू में साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, 5 की पावर x, 5 की पावर x का अवकलन करोगे a की पावर x वाले सूत्र से। a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log e बेस a, तो ये आपका हो जाएगा 5 की पावर x log e बेस a के स्थान पर 5 लिख दीजिए। यहाँ से d बाई डी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 4e की पावर x प्लस ये आपका हो जाएगा 5 की पावर x log e बेस 5। यही आपके इस प्रश्न का भाई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ये साइन पाई बाई 2 कन्फ्यूजन कर देता है अक्सर विद्यार्थियों के मन में, तो इसको आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। जो मान होता है उसको रख दीजिएगा, अचर पद को आप बाहर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। समय को लॉस नहीं करेंगे भाई, कम क्लास में अधिक से अधिक क्वेश्चन बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन। मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए एक प्रश्न देता हूँ, आप सभी लोग लगाइएगा, है ना। एक प्रश्न मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप सभी लोग लगाइएगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x और इंटू में साइन x। चलिए इसका आप लोग x के रिस्पेक्ट में अवकलन कीजिएगा, उम्मीद है कर लोगे। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ, जो कि ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है और आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया भैया। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर आपके सामने लिख देते हैं हम। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यदि, देखिएगा भाई कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि y इक्वल टू, थोड़ा इसको सोचिएगा, इस क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपान में अंडर रूट एक्स माइनस 1। ठीक, प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपान में अंडर रूट एक्स प्लस 1 है। तो डी बाई डी एक्स का आपको क्या निकालना भाई, मान निकालना है। कितना प्यारा क्वेश्चन है तो आप बताइए डी बाई डी एक्स का मान। अरे ये क्वेश्चन देखने में तो बड़ा आसान नहीं लग रहा है, लेकिन ये बड़ा आसान हम कर देंगे। 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था और अक्सर विद्यार्थी क्वेश्चन को देख कर कंफ्यूज, अरे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मात्र 2 या 3 नंबर में आएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए आप सभी लोगों ने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर पढ़ा है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर में आप सभी लोगों ने क्या पढ़ा है, चलिए बताते हैं। आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू भैया पाई बाई 2 के बराबर होती है। बस इसी चीज़ को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। ये भैया साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, इसको हम कॉस इनवर्स एक्स बना देंगे और देखेंगे दोनों के जो थीटा के स्थान पर या एक्स के स्थान पर जो वैल्यू वो सेम हो जाए, भाई इसकी वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगी। देखिए इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स वाला हम पहले लिख लेते हैं, साइन इनवर्स, और ये आपका हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1 अपान में रूट एक्स प्लस 1 प्लस लिखेंगे। सेक इनवर्स को जब कॉस इनवर्स बनाएंगे
तो आप सभी को पता है कि जो सेक इनवर्स एक्स होता है वो कॉस इनवर्स 1/x के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो 1 जब करेंगे तो नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा √x - 1 और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा √x + 1। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मिल गया हमें y = साइन इनवर्स √x - 1 √x + 1 प्लस कॉस इनवर्स √x - 1 √x + 1। ये दोनों चीज़ें सेम है, इसका मतलब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x के टाइप का बन गया और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी π/2 के। अब जब x के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो d/dx = π/2 अचर पद का अवकलन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसा कभी सोचा नहीं था वैसा आपके सामने हो गया। ठीक है, आज की क्लास में हमने आप सभी लोगों को सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को तो लगभग मैं बता ही दिया है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपको और दे देते हैं, उसके बाद कल मैं आप लोगों को इससे भी तगड़े क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 2 बार आया है, इसको आप सभी लोग लगाइएगा। अब सारे क्वेश्चन यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे पढ़ाने का मतलब ही क्या निकलेगा, है ना। कितनी क्लासों को तो मैंने प्रोवाइड किया है। चलिए, आपको अवकलन गुणांक याद करना है e⁻x × में log a बेस है, बेस में a है, x का आपको क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू x अवकलन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2015 और 2017 में पूछा गया है, इसीलिए मैंने सोचा चलो इसको होमवर्क के लिए दे देते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को अवकलन के तगड़े क्वेश्चनों के साथ और तगड़े क्वेश्चनों के साथ मिलूंगा। ठीक है, ये तो लघु उत्तरीय प्रश्न थे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। आगे बात करेंगे हम थोड़ा सा लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।